जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत गहरी और सच्ची बात लेकर आई हूँ। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी भूल करता है, गलती करता है, पाप करता है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि पाप से डरने की नहीं, उसे सुधारने की ज़रूरत होती है। क्योंकि भगवान ने कोई भी इंसान ऐसा नहीं बनाया जो बदल न सके, सुधर न सके और पुण्य का मार्ग न पकड़ सके। हे मानव, पाप वह अंधकार है जो बाहर नहीं, पहले मन में जन्म लेता है, और पुण्य वह प्रकाश है जो बाहर नहीं, पहले हृदय में जगता है। शास्त्र कहते हैं, मन एवं मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। अर्थात पाप और पुण्य किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं, ये वही मन की दिशा है जहाँ तुम चल पड़ते हो। पाप का प्रथम नाश गलती स्वीकार करने से होता है। जो मन गलती को छुपाता है वही मन और गहरे अंधकार में डुबाता है। पर जो मन कह देता है, हाँ मुझसे भूल हुई है, उसका आधा पाप उसी क्षण जल जाता है। गर्व पाप को बढ़ाता है, पर स्वीकार पाप को भस्म करता है। क्षमा मांगना हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। भगवत गीता कहती है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। जब तुम किसी से सच्चे हृदय से अक्षमा मांगते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है, और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं पाप गिरने लगता है। क्षमा वह ताला है जो पाप के दरवाजे को भीतर से बंद कर देता है। प्रायश्चित पाप का उल्टा कर्म है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं, बल्कि दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही पाप को हटाने के लिए पाप का उल्टा कर्म करना पड़ता है। यदि तुमने अपमान किया है तो सम्मान देना प्रारंभ करो। यदि तुमने किसी का दिल दुखाया है तो किसी रोते हुए को सहारा दो। यदि तुमने झूठ बोला है तो सत्य बोलना अपनी प्रतिज्ञा बना लो। यदि तुमने किसी का हक छीना है तो किसी गरीब का हक पूरा करो। यही असली प्रायश्चित है। सेवा सबसे तेज पुण्य है। भगवत गीता में कहा गया है, सेवा परमो धर्म है। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निसहाय का हाथ पकड़ते हो, किसी दुखी के आंसू पहुँचते हो, तो तुम्हारा हर कर्म, हर सांस, हर कदम पुण्य बन जाता है। पाप की जड़ स्वार्थ है, पुण्य की जड़ है सेवा। जहाँ सेवा है वहाँ पाप टिक नहीं सकता। भगवान का नाम भीतर के अंधकार को धो देता है। नाम जप वह अग्नि है जो भीतर के दोष को धीरे धीरे जला देती है। चाहे तुम श्री कृष्ण शरणम मम राम नाम है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, कुछ भी नाम जप करो। नाम की एक माला हजारों पाप को झुलसा देती है। नाम जप मन को पवित्र करता है, और पवित्र मन कभी पाप नहीं करता। मन को बदलो, कर्म स्वयं बदल जाएगा। जान लो, पाप बाहरी नहीं, तुम्हारी आदतों में छिपा होता है। क्रोध में पाप है, लालच में पाप है, घृणा में पाप है, जलन में पाप है, अपमान में पाप है, और झूठ में भी पाप है। पर जब तुम करुणा लाते हो, प्रेम जगाते हो, शांति का अभ्यास करते हो, सत्य को अपनाते हो और अपनी आदतें सुधारते हो, तो पाप मिटता नहीं, पुण्य में बदल जाता है। अंतिम सत्य पाप को छिपाने से बढ़ता है, मान लेने से मरता है। जो इंसान अपनी गलती छिपाता है वह अपने भीतर के अंधकार को बढ़ाता है, पर जो इंसान गलती स्वीकार कर उसका मार्ग बदल लेता है, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। भगवत गीता कहती है, पाप कर्म नहीं है, पाप वह है जो गलती के बाद भी सुधरे नहीं। इसीलिए जो सुधार ले वह पापी नहीं, वह पुण्य आत्मा है। पाप कभी पाप नहीं रहता यदि मन पश्चाताप कर ले, और पुण्य कभी दूर नहीं जाता यदि मन सेवा और सत्य को चुन ले। सच्चाई, सेवा, करुणा और भगवान का स्मरण, यही चार मार्ग हर पाप को पुण्य में बदल देते हैं। और अब अंत में मैं आप सबके मन में एक और बात लाना चाहती हूँ। मनुष्य का जीवन
दो ही चीजों के बीच चलता है, पाप और पुण्य। लेकिन बड़ा सुंदर सत्य यह है कि भगवान ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया वह हमेशा पाप में गिरा रहे। उन्होंने हर दिल में सुधार की, बदलने की और पुनः उठ खड़े होने की ताकत दी है। हम जब गलती करते हैं तो मन भारी हो जाता है, पश्चाताप भीतर जलाने लगता है। लेकिन वही पश्चाताप अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वह पाप पुण्य का स्रोत बन जाता है। यही भगवत गीता का संदेश है। अंधकार को कोसने से प्रकाश नहीं होता, एक दीपक जला दो, अंधकार स्वयं हट जाएगा। तो आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, बल्कि उस गलती को स्वीकार करेंगे, उससे सीखेंगे और उस सीख को दूसरों के लिए प्रकाश बना देंगे। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो आज ही किसी दुखी का दिल जोड़ेंगे। अगर हमने किसी को गिराया है तो आज ही किसी को संभालेंगे। अगर हमने कभी बुरा बोला है तो आज ही किसी को प्रेम के शब्द कहेंगे। यही वह क्षण है जब पाप अपने आप टूटने लगता है और पुण्य का उदय होता है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि हमने क्या पाप किया, बल्कि इस बात में है कि हमने उस पाप को कितना सुधारा और किस तरह उसे पुण्य में बदल दिया। और याद रखना, भगवान गलती करने वालों को नहीं, बल्कि गलती सुधारने वालों को गले से लगाते हैं। इसलिए आज से, अभी से हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएंगे, अपने जीवन को प्रकाश से भरेंगे और अपने कर्मों से यह सिद्ध करेंगे कि मनुष्य अगर चाहे तो अंधकार से भी उजाला बना सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन एक यात्रा है जिसे हम कभी सही चलते हैं तो कभी ठोकर खा जाते हैं। लेकिन याद रखना, ठोकरें यह साबित नहीं करती कि हम बुरे हैं, ठोकरें यह साबित करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। पाप कभी इंसान को छोटा नहीं बनाता, लेकिन पाप स्वीकार न करना इंसान को गिरा देता है। जब इंसान अपनी गलती को देख लेता है, उससे सीख लेता है और उस सीख को दूसरों की भलाई में लगा देता है, तभी उसका पाप सच में पुण्य में बदल जाता है। हम बदलने के लिए पैदा हुए हैं, हम सुधरने के लिए पैदा हुए हैं और हम प्रेम, करुणा और भलाई फैलाने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए आज से एक छोटा सा प्रण ले कि हम अपने मन को हल्का रखेंगे, दिल को साफ रखेंगे और कर्मों को उजला रखेंगे, क्योंकि अंत में भगवान हमसे हमारे पापों की गिनती नहीं पूछते। वह हमसे सिर्फ इतना पूछते हैं, तुमने अपने मन को कितना पवित्र किया, तुमने कितनों को मुस्कान दी, तुमने किसका दर्द कम किया। और जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वह असली मायने में अपने पाप को पुण्य में बदल देता है। और अंत में भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।